तले में देता है, दूसरा उठाता है, मम्मी खिलाती है। तो पहले नमस्कार, मैं हूं आरसी गॉड न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं राजस्थान सरकार का आने वाला कृषि बजट के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय सिंह चौहान और किसान के साथ में सेना में सेवा देने के बाद में सेवानिवृत्त सैनिक दयाराम गुजर। आइए हम बात करते हैं कि गांव के जो किसान है उसको इस बजट से क्या उम्मीद है, किसान इस बजट से क्या चाहता है। इधर चौहान साहब से हम बात करेंगे कि सरकार को किसानों के हित को देखते हुए कौन कौन से विभागों से क्या क्या चीजें किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। इस विषय को लेकर हमारा चर्चा है। चर्चा के लिए हम बात करते हैं शुरुआत में दयाराम जी से। दयाराम जी कहाँ के रहने वाले हो? और जी मैं रेडार गुर्जर, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। पूर्व सैनिक हूँ और कृषि से संबंधित हूँ। ऐसा है कि जो अपना राजस्थान सरकार जो बजट पेश करना चाह रही है अभी अच्छी बात है, लेकिन इसमें बजट में कहने में कुछ होता है, करने में कुछ होता है। तो आगे जाके जो गरीब आदमी हैं, नीचे लेवल के आदमी हैं, उनके पास में कुआं बना है लेकिन कुआं में मोटर डालने के लिए पैसा नहीं है, तो पैसा के लिए परेशान होते हैं। उससे ऊर्जा लाइट भी जुड़ जाए तो और भी अच्छा है। और उसके बाद में जैसे पाइपलाइन निकालने के लिए आधा किलोमीटर कुआं से खेत दूर है, तो उसके लिए भी पैसा की जरूरत पड़ती है। तो उधर जाने के लिए वो इधर उधर भटकते हैं कि सब्सिडी मिले, ये मिले, वो मिले, उसको कुछ मिल नहीं पाता है। तो इससे अच्छा है सरकार जो कंपनी चला रखी है जितनी, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा दबाव हो सरकार का कि उस पर उसको ब्याज पे ही पैसा का वो उस दर यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सीधा किसान को उस चीज का बेनिफिट मिले ताकि किसान अपने हाथ में जो चीज की आवश्यकता पड़े उसको खरीदे। मोटर खरीद के लाते हैं तो वो उधार भी मिल जाए तब भी उसको कुछ फायदा हो जाता है। क्योंकि किसान के पास में खेती होती है तो उस टाइम वो पैसा तो लौटा सकता है। तो ये मदद होनी चाहिए। जैसे दयाराम जी ने जो ये बात बताई है कि किसान को सीधा यदि सरकार कोई मदद करना चाहे और ऐसा प्रावधान यदि रखे तो सीधे किसान को मदद होगी। इस पर देखिए, भारत में पहली बार राजस्थान में कृषि बजट अलग से लाया गया है। उसमें लगभग पूरे कृषि क्षेत्र के जितने भी आपके क्षेत्र हैं, चाहे आपका वानिकी हो, उद्यानिकी हो या आपका मत्स्य पालन हो, सारे क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में आपने जो कहा बिजली, उसमें कुछ अंश इसमें ऊर्जा विभाग को भी शामिल किया गया है। अब आपके कहने के हिसाब से सरकार को ये चाहिए कि थोड़ा बहुत वित्त विभाग भी उसमें शामिल हो, जिससे कि आपका जो इक्विपमेंट है, आपके जो उपकरण है, वो गवर्नमेंट आपको एज ए किस्तों में इंस्टॉलेशन में आपको दे सके। नहीं, जैसा कि पूर्व से ही सरकार किसानों के लिए सब्सिडी के माध्यम से कई योजनाएं लाती है, तो क्या वो किसानों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे आपने बताया कि उनको सब्सिडी अलग चीज होती है। जैसे मान लो 50,000 खर्चा है, सरकार 50,000 रुपए से मान लो उसमें 20,000 का सरकार ने आपको सब्सिडी देती, लेकिन 30,000 रुपए जो बाकी बचते हैं वो भी एक आम काश्तकार कहाँ से लाए। उसके लिए सरकार को चाहिए कि वो उस जो 30,000 रुपए बाकी बचते हैं वो भी किस्तों में लौटाए किसान। तो उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। जिससे उसका जो वित्त विभाग है वो उसमें थोड़ी सी उनकी सब्सिडी के साथ में जो मूल रकम जो देनी है वो भी उनको किस्तों में मिल जाए किसानों को, तो उससे बहुत बड़ा फायदा एक किसानों को हो सकता है। इसी के साथ जो ये क्या नाम है, सब्सिडी को छोड़कर सीधा यदि किसान को मदद के रूप में एक लोन व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, लोन व्यवस्था हो जाए वो भी अच्छा है। लेकिन जब ऐसा होता है पत्रकार जी, जैसे किसान को 50,000 रुपए मंजूर हुआ और फसल की टाइम आज हो गई कि आज महीने के 20 दिन के, तो वो क्या होता है कि जैसे गांव में आग लगती है
आज लग गई 10 दिन बाद में गाड़ी बुझाने के लिए आ रही है, तो फिर क्या फायदा उसका। उस टाइम तुरंत काम होना चाहिए। सरकार को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी काम को हल होना चाहिए, उसका पूर्ति होनी चाहिए, तब तो कुछ फायदा है। और कहने से करने में ग्राउंड में कुछ है। देखिए ये जो सारे काम है ना धीरे धीरे होंगे। अभी सरकार बजट ला रही है, शायद 8 को या 9 को जब भी सरकार अलग से कृषि बजट पेश करेगी, उसके बाद जो खामियां होगी वो धीरे धीरे सरकार उसको पूरा करेगी। आपकी जो राय है वो पहुंचेगी वहां तक। जैसे आज आपने जो राय दी है वो न्यूज के एक्सप्रेस के माध्यम से जब वहां पर सीएम साहब को या फिर उनके जो वित्त विभाग में सीएस जो बैठे हैं वो उन तक पहुंचेगी, तो उस पर आगे कार्रवाई होगी। यही अपना एक सरकार का होता है कि नहीं, आपको लग रहा है कि सरकार इस जो बजट में कुछ इस तरह के मुद्दों एजेंडों को शामिल कर रही है? नहीं, शामिल कर रही है ना। उसमें लगभग 8 या 9 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सरकार उस कृषि बजट में शामिल करेगी। कुछ उसका जो बजट है वो सारा, क्योंकि हर कई डिपार्टमेंट है जो कृषि से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको, क्योंकि खेत में जब आदमी काम करता है तो उसको प्रत्येक कठिनाई और सहूलियत दोनों चीजों का महसूस होता है। आपके अनुसार ऐसी क्या क्या वो कठिनाइयां आती है किसान के लिए जिसको उनकी नीड होती है, जिस पर ऐसा लगता है कि सरकार हमें मदद करे तो हमारा सीधा समाधान हो जाए या हमें सहूलियत मिले? सरकार की तरफ से साहब बहुत कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन सरकार कहती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि फिर भी बिंदु आप बताए हैं। कृषि से जुड़े हुए बीज, आज जो बीज खाद होता है तो वो जैसे किसान के पास में होता है तो 1500 रुपए क्विंटल गेहूं बिकता है, बीज में आता है कम से कम 3000-4000 रुपए क्विंटल तक का, तो गरीब तो ऐसे ही मर जाता है। इतना ही उसके पास में पूंजी होती है। और छोटे किसान है, बड़े किसान अभी रहे नहीं, क्योंकि आबादी के अनुसार इतना ही वितरण हो रहा है। तो इस कारण से गवर्नमेंट बीज में भी कुछ परसेंटेज फायदा करे तो भी किसान चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और 2 ही हिंदुस्तान के नारे हैं कि जय जवान और जय किसान। किसान के बिना कुछ नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में, जवान के बिना अभी जो ये बजट हो रहा है अच्छी बात है, खुशी की बात है। इस बजट से आप क्या क्या उम्मीदें रखते हो? हम इस बजट से ये उम्मीद रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए खाद बीज इसकी पूरी मदद करेगी, अच्छा और प्रोग्रेस करेगी, और जो पैदा होगा फसल तो उस पर भी कुछ मतलब मूल्य रखेगी, अच्छा भाव। तो इसलिए ऐसा है कि अच्छे से अच्छा बीज खाद आए और मतलब फसल आगे बढ़े। तो अच्छा, आपके हिसाब से सरकार का किन किन चीजों को लेकर किसान की समस्याओं पर ऐसा टारगेट होगा जिस बजट की सरकार इसमें लगभग सभी, जैसे आपने बताया यूरिया, आपके खाद, बीज, आपके जो उपकरण हैं, इन सभी चीजों को उसमें शामिल करेगी। यहाँ तक कि ऊर्जा विभाग भी इसमें शामिल करके, और ऊर्जा विभाग में जैसे आपके लाइट में आप जैसे आपने एक बार चर्चा करके बताया आपने कि उसके अंदर आपके जो कनेक्शन जो होता है वो टाइम से नहीं हो पाता है, इसलिए लोग लंगर लगाते हैं, और लंगर लगाते हैं तो बीसी बढ़ जाती है, उससे किसान बहुत मतलब घाटे में चला जाता है। तो उसके लिए भी ऊर्जा विभाग को इस बजट में शामिल किया गया है, जिससे कि किसानों की वो समस्याएं भी हल हो सके। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं ना, वो सारी इस कृषि बजट के माध्यम से हल होने की पूरी संभावना। शख्सियत के साथ तब तक के लिए